सदर पीटीआई परवेज इलाही के जमानती मचलके मंजूर, रिहाई की रोपकार भी जारी, मगर पुलिस 3MPO के तहत दोबारा गिरफ्तारी के लिए कैंप जेल पहुंच गई। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर को परवेज इलाही की नजरबंदी की दरखास्त कर दी। पुलिस का दरखास्त में कहना था कि चौधरी परवेज इलाही को 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाए। परवेज इलाही की रिहाई से नुक्से अमन का खदशा है। 9 मई वाक़यात पर इमरान खान ने JIT के सवालों पर क्या जवाब दिए, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने कहा कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने कैंटोनमेंट ही जाना है। JIT ने इमरान खान से 1 घंटा तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का JIT से कहना था, मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। इमरान खान से सवाल किया गया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ इसकी प्लानिंग थी या इत्तफाक। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई को लोगों को इश्तियाल दिलाने और अहकामात के सवाल पर इमरान खान का कहना था कि सब लोग अपनी मर्जी से इन मकामात पर गए। इस दिन जो हुआ सब एक साजिश थी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीरी सबूतों को मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरे लोग नहीं हैं। MD IMF का गुज़श्ता दौर पर अदम एतमाद का एतराफ़। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि शक था कि पाकिस्तान शराइत पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़ाती तौर पर मिलने के बाद बोर्ड को बताया कि पाकिस्तान शराइत पर अमल दरामद पर संजीदा है। माजी में पाकिस्तान के साथ बेएतमादी की फ़िज़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF को यकीन दहानी कराई कि IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुआहिदे में ताबन पर IMF का शुक्रिया अदा किया। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने पाकिस्तान का उम्दा केस पेश करने पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। कौमी असम्बली वक्त पर तहलील होगी या पहले, हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास 20 जुलाई को तलब कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत आइनी कमेटी इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दे दी गई। इजलास में ज़ेर इल्तवा कानून साजी निमटाने और इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी की सिफारशात पर भी गौर होगा। इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत दी गई है। सरबराह PDM के शिकवों के बाद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल किया। नून लीग ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि तमाम अहम सियासी फैसलों पर आपको एतमाद में लेकर चलेंगे। दुबई में आसिफ जरदारी से होने वाली मुलाकात मामूल की मुलाकात थी। नवाज शरीफ ने सरबराह हुकूमती इत्तेहाद को साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की भी वजाहत कर दी। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान से राब्ते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। कायद नून लीग ने निगरान सेटअप समेत अहम अमूर पर मशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ के बाद वज़ीर दिफा ने भी अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों का मामला उठा दिया। अफगानिस्तान हमसाये का हक अदा कर रहा है, न दोहा मुआहिदे की पासदारी। अब ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती, ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। वज़ीर दिफा ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगान शहरियों को 50 साल से हकूक़ के साथ पनाह मैसर है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मैसर हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाएगा। बिजली महंगी करने के बाद IMF की शराइत पर गैस की कीमतों में भी इजाफे की तैयारियां। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। इस हवाले से IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायज़ा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सीनियर सियासतदानों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में राब्तों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI के साबिक सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक के मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से बैकडोर राब्ते हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने पंजाब के अलावा दीगर सूबों से PTI की साबका क़यादत की पार्टी में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून से मामला तय ना पाए तो परवेज़ खटक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े समेत दीगर से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जहांगीर जदौन ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जहांगीर जदौन का कहना था कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हुआ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाक के अहम केसेस की नुमाइंदगी की। वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ केसेस में भी वफाक की नुमाइंदगी करते रहे हैं।
पाकिस्तान ने कुदरती आफात के चैलेंज से निपटने के लिए IMF को अपना प्लान बता दिया। IMF हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च करेगा। प्लान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से पाकिस्तान मदद लेगा। प्लान के तहत पाकिस्तान कुदरती आफात के मुमकिन शिकार कमज़ोर शोबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए गाल में मैदान सजेगा। पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पूरी तरह टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। हर खिलाड़ी को इसकी जिम्मेदारी का पता है। शाहीन आफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। शाहीन आफरीदी को विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 1 विकेट दरकार है।